नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज आगाज़ करने वाले हैं जालोर के चौहानों को लेकर के। जालोर के चौहानों के बारे में हमने जानकारी ली थी प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने कानड़देव चौहान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमने जानकारी ली प्यारे विद्यार्थियों। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्यारे विद्यार्थियों की जो कानड़देव चौहान है, कानड़देव चौहान उस समय प्रभावशाली शासक हुआ करता था। उनके साहित्य को लेकर हमने जानकारी ली प्यारे विद्यार्थियों। उनकी रानी को लेकर हमने जिक्र किया था। उनके पुत्र के बारे में हमने जानकारी ली प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की जो कारण है, अलाउद्दीन खिलजी का जो जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने के जो प्रमुख कारण थे प्यारे विद्यार्थियों, उन कारणों को लेकर भी हमने थोड़ा सा जिक्र किया था। इसके अलावा मैं आगे बात करूंगा बेटा दूसरी विशेषता क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, प्रारंभ में अलाउद्दीन खिलजी ने प्यारे विद्यार्थियों कानड़ देव के ऊपर आक्रमण करने के लिए 1305 ईस्वी में उसका एक सेनापति हुआ करता था बेटा, और उस सेनापति का नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी। क्या नाम था बेटा, ध्यान देना, एन उल मुल्क मुल्तानी। वो मुल्तानी को बेचता है बेटा, और वो मुल्तानी क्या करता है, मुल्तानी अपने औस और जोश के साथ में आता है बेटा, और इस जो क्षेत्र था पैरदे जालौर वाले क्षेत्र पर आकर के पैरदे सेना को खड़ी कर देता है। जब सेना आ जाती है बेटा, तो उस समय खानड़देव चौहान बहुत ही प्रभावशाली शासक था, कूटनीतिज्ञ था, तो चालाक शासक था। उन्होंने देते सूझबूझता का परिचय देते हुए उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी से 1305 ईस्वी में देते क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। इस संधि के तहत देते जब वो संधि कर ली जाती है, तो ऐसा माना जाता है इस संधि के तहत अलग अलग इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत पेश किया था पैरदेत। इसका जिक्र मैंने पिछली क्लास में किया था आपको पैरदेत, क्योंकि एक इतिहासकार जिसका नाम था मोहनोत नैणसी, उस नैणसी की मैं बात करूंगा बेटा। तो मोहनोत नैणसी की विशेषता क्या है कि मोहनोत नैणसी ने कहा है कि प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी के जो दरबार था, उस दरबार में जो गया था वह खुद कानड़ देव चौहान नहीं गया था। तो फिर कौन गया था बेटा, वो गया था खानड़देव चौहान का पुत्र गया था, ये नैणसी साहब ने कहा था। और दूसरा जो इतिहासकार है जिसका नाम था फरिश्ता, फरिश्ता साहब कहते हैं कि भाई साहब वहां पर जो गया था ना, वह कानड़देव चौहान गया था। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जब नैणसी साहब ने कहा है कि यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री हुआ करती थी फिरोजा, उस फिरोजा ने प्यारे विद्यार्थी अपने प्रेम का इजहार किया था किसके समक्ष, वीरमदेव के समक्ष। लेकिन इस वीरमदेव ने उसके प्रेम को ठुकरा दिया था। तो इस ठुकराने के बाद प्यारे विद्यार्थियों कंडीशन ये होती है कि उसका बदला लेने के लिए प्यारे विद्यार्थी वो क्या करती है, वो पुत्री ने अपने डैडी से कहा होगा कि मुझे विवाह करना है तो सिर्फ उससे करना है। तो प्यारे विद्यार्थी इसने मना कर दिया था, किसने, वीरमदेव ने, और ये वहां से रवाना हो जाता है कहाँ के लिए, जालोर के लिए। तो प्यारे विद्यार्थी नैणसी के अनुसार जो यहाँ पर आक्रमण करने का जो कारण था वो क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के प्रेम को वीरम देवरा द्वारा ठुकराना, ये एक कारण माना जा सकता है बेटा। दूसरा मैं बताऊं कि एक इतिहासकार जिसका नाम था बेटा तारिक फरिश्ता, जिसने लिखा था, और जो इतिहासकार का नाम था बेटा उसका नाम था फरिश्ता। फरिश्ता साहब ने कहा है कि प्यारे विद्यार्थियों, दिल्ली दरबार में जो एक दरबार का आयोजन हो रहा था उस समय अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, उस समय प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है कि वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी अपने मूँछों पर थोड़ा सा हाथ रखते हुए कहता है कि शायद राजपूताने में ऐसा कोई राजपूत नहीं बचा जो मेरी बहादुरी के समक्ष को टिक सके, मेरी सेना के समक्ष टिक सके, मेरे साहस और अ, स्वाभिमान और शौर्य के सामने टिक सके। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आखिरकार राजपूत था कौन, कन्नड़देव चौहान। कन्नड़देव चौहान कहता है कि साहब इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना ना नहीं भूले। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे स्थिति को देखते हुए वह क्या करता है, उस दरबार में छोड़ करके प्यारे विद्यार्थियों आ जाता है। तो इसका एक कारण ये भी माना जाता है, प्रारंभ में तो बेटा संधि हो चुकी थी 1305 ईस्वी में थे, लेकिन दोबारा जो क्या करता है वो अटैक करता है। अब मैंने बताया था आपको प्यारे विद्यार्थियों कि जब वो अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो प्यारे विद्यार्थियों कहाँ करेगा, पता है आपको बेटा, ये बहुत ही शानदार दुर्ग है। और इस दुर्ग को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, देखिएगा यहाँ पर दो दुर्ग है बेटा, और ये दुर्ग पर देखिएगा, ये एक दुर्ग है, ये दुर्ग दिख रहा है बेटा, देखिएगा इस दुर्ग को कहा जाता है बेटा जालोर दुर्ग, ठीक है। अब इस जालोर दुर्ग के पास में एक छोटा सा और दुर्ग है,
ये दुर्ग है बेटा, और इस दुर्ग को जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेटा सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग। इस दुर्ग को कहा जाता है बेटा सिवाना दुर्ग। और ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग को क्या कहा जाता है बेटा, जालोर दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग को सिवाना दुर्ग कहा जाता है, इस दुर्ग को क्या कहा जाता है बेटा, जालोर दुर्ग कहा जाता है। अब ये जो दुर्ग है बेटा, इस दुर्ग के ऊपर अटैक करने से पहले प्यारे दिया, तो क्योंकि इस दुर्ग को किस दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, इससे बेटा ध्यान देना, सिवाना को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी जो कहा जाता है बेटा, वो किसको कहा जाता है, सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। सिवाना जो दुर्ग पड़ता है ना बेटा, वो कहाँ पड़ता है, वह बालोतरा में पड़ता है। आजकल पहले बाड़मेर में पड़ता था, आजकल जो वो बाड़मेर से एक अलग अलग जिले का डिवाइडेशन किया गया है, गठन किया गया है बेटा, और उस जिले का नाम क्या था, बालोतरा जिला। तो आजकल वर्तमान में जो है, वर्तमान की स्थिति को हम देखते हैं तो सिवाना जो दुर्ग है, प्रारंभ में तो कहाँ था, ये बाड़मेर में पड़ता था, वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है, बालोतरा में पड़ता है। तो देखिएगा बेटा, इस दुर्ग को जीतने से पहले, जालोर दुर्ग को जीतने से पहले इस दुर्ग को जीतना होगा, सिवाना दुर्ग को जीतना होगा। तो बेटा 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर क्या किया था, आक्रमण किया था। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर अटैक किया था, सिवाना दुर्ग पर अटैक किया था, और प्यारे दिया तो इस दुर्ग को उसने फतह कर लिया था। उस समय जो सिवाना का शासक था बेटा, मैंने बताया था, उसका नाम क्या था रे, ध्यान देना बेटा, उसका नाम था सातल देव चौहान। क्या नाम था बेटा, सातल देव चौहान। ये शातल देव चौहान है, सौतल देव चौहान उस समय शासक हुआ करता था, जिसे शीतल देव चौहान भी कहा जाता है बेटा। ये कानड़ देव चौहान का भतीजा हुआ करता था। तो उस समय इसने भी अपने पराक्रम और शौर्य को देखा, शौर्य का परिचय देते हुए प्यारे देते हो, लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। याद रखना प्यारे देते, इस समय जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसका जो सेनापति हुआ करता था बेटा, उसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। क्या नाम था बेटा, कमालुद्दीन गुर्ग। ये गुर्ग साहब है, इन्होंने प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर खिलजियों का क्या किया था, नेतृत्व किया था। कमालुद्दीन गुर्ग ने यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों इस किले पर क्या कर लिया था, फतह कर ली थी। याद रखना, यहाँ पर जो ये जो सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग का एक जिससे हम दुर्ग रक्षक कह सकते हैं बेटा, तो उस दुर्ग रक्षक का नाम क्या था, देखो बेटा, उसका नाम था भावला पवार। ये भावला पवार नाम का कोई व्यक्ति था। ये भावला पवार वहां का दुर्ग रक्षक हुआ करता था बेटा। ये भावला पवार ने कार्य क्या किया, भावला पवार ने कार्य ये किया कि यहाँ पर ये सातलदेव चौहान है, सातलदेव चौहान के साथ में बेटा इसने क्या किया था, विश्वासघात किया था। विश्वासघात किया तो कैसे किया, देखो कि उस समय जो राजपूत थे, यहाँ पर याद रखना, ये जो सिवाना दुर्ग के बाहर सेना लगभग 6-7 महीने तक दुर्ग के बाहर खड़ी रहते हैं बेटा, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि राजपूतों को फतेह करना आसान नहीं है बेटा, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है सिवाना भी, क्योंकि इससे तो बेहतर नहीं था बेटा, पर ये काफी स्ट्रॉन्ग दुर्ग हुआ करता था। तो ये राजपूत क्या करें, देखो राजपूत तो क्या करते हैं कि अपने जो किवाड़ है वो बंद करते हैं और स्ट्रॉन्ग तरीके से पैर देते, चारों ओर चौकना रहते हैं। सेना क्या करती है कि सेना भाई साहब ये पहाड़ी पे बना हुआ है, ठीक है, तो अब ये पहाड़ी पर दुर्ग बना हुआ है, सोनगढ़ नामक पहाड़ी पर, सॉरी ये जो दुर्ग बना हुआ है सिवाना जो दुर्ग, अब ये इसकी एक विशेषता है। विशेषता क्या है प्यारे विद्यार्थियों की, इस दुर्ग को फतेह करना आसान तो नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कमालुद्दीन गुरुंग ने एक चालाकी से कार्य किया, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने चालाकी से कार्य किया और यहाँ पर बावला फवार से कहा कि भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप हमारी तरफ मिल जाइए, हम आपको यहाँ का शासक बना देंगे। बावला फवार ने कहा बताइए हमें करना क्या, आपको करना तो कुछ भी नहीं, आप तो से तो हम जितना कहना चाहते हैं उनका आप जवाब दीजिएगा। हम आपसे इतना पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि ये जो राजपूत है जो अंदर से बाहर नहीं जा रहे, बाहर से अंदर नहीं जा रहे, मतलब कारण क्या है कि राजपूत अंदर यार अंदर ही रहे, तो आखिरकार ये पानी पीते हैं तो किस में पीते हैं। तो इन्होंने कहा साहब यहाँ पर एक तालाब है और उस तालाब को कहा जाता है बांडेलाव तालाब। बांडेलाव तालाब में पानी पीते हैं। बस अब तो क्या था, खिलजियों को राजपूतों की कमजोरी पता लग चुकी थी। क्यों पता लग चुकी थी प्यारे दिया, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि गाय का जो रक्त होता है वो गाय का रक्त डाल दिया किसके अंदर, इस भांडेलाव तालाब। और इसमें सहयोग जो दिया किसने दिया, बावला पवार ने।
भावला पोवार ने इसका सहयोग कर लिया अलाउद्दीन खिलजी की सेना का, और इन्हीं के माध्यम से पैरदियात्यों भावला फवार ने इसमें गोरक्त मिला दिया भांडेलाव तालाब। जब बांडेलाव तालाब में गोरक्त मिला दिया तो राजपूतों को पता लगा कि इसमें गाय का रक्त मिला दिया गया है, ये तालाब अशुद्ध हो चुका है। तो फिर राजपूतों के लिए तो एक हिंदुओं के गौरव की बात करें तो पहले तो गाय जो है वह हिंदू संस्कृति की माता मानी जाती है, गाय हिंदुओं की माता मानी जाती है। तो उसका अगर रक्त किसी में मिल चुका है तो पहले तो वो तो जो पानी है वो अपवित्र हो चुका है, तो राजपूत उसे तो पी नहीं सकते। बस राजपूतों के दिमाग में एक तो है कि हम प्यासे रखकर मरेंगे, इससे बेहतर है शत्रुओं से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, शातलदेव चौहान ने केसरिया बाना पहना और अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, वो लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। यहां पर प्यारे विद्यार्थी उसकी एक रानी हुआ करती, उसका नाम था बेटा मैणा दे। इस मैणा दे ने बेटा क्या किया था, यहां पर जोहर किया था। तो 1308 ईस्वी में बेटा यहां पर साका हुआ था। सिवाना का साका कब हुआ था? ये साका जो हुआ ना बेटा वो कब हुआ था? 1308 ईस्वी में साका हुआ था। साका कितने चीजों से मिलकर बनता है बेटा? एक तो केसरिया होता है, दूसरी तरफ क्या होता है? जोर होता है। बेटा एक तरफ केसरिया होता है और दूसरी तरफ क्या होता है? जोर होता है। तो यहाँ पर केसरिया करने का जो कार्य किया था वो सातलदेव चौहान ने किया था, और जोर करने का जो कार्य किया था उसकी रानी ने किया था बेटा, और रानी का नाम क्या था बेटा? मैणा दे। रानी मैणा दे ने यहाँ पर क्या किया था? वो जोर किया था। देखो बेटा, अब देखेगा यहाँ पर इस दुर्ग पर किसका अधिकार हो चुका था? पैर दिया तो अलाउद्दीन का अधिकार हो चुका था। जब अलाउद्दीन खिलजी का इस दुर्ग पर अधिकार हो गया तो पैर विद्यार्थियों अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम भी बदल दिया, और क्या रख दिया था? इसने इस दुर्ग का नाम चेंज किया और क्या रख दिया बेटा? खेराबाद रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदल करके क्या रख दिया था? खेराबाद रख दिया था। विशेष रूप से हमें याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। अब अलाउद्दीन खिलजी का इस दुर्ग में जीतने में सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट किया है तो एक सेना नायक ने किया था बेटा, और उस सेना नायक का नाम क्या था? वो था बेटा कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग बटाई बड़ाई कमाल का आदमी हुआ करता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए यहाँ की ये जो सारी जिम्मेदारी थी, सिवाना का जो प्रशासक बना दिया था बेटा, किसको बना दिया था? वो कमालुद्दीन गुर्ग को बना दिया था। जिसके बाद में बेटा मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूंगा जालोर दुर्ग के बारे में। देखिएगा, जब सिवाना दुर्ग पर फतेह हो चुकी है, क्योंकि सिवाना दुर्ग को क्या कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, जो अब जालोर दुर्ग पर जो है अधिकार करने में इनको आसानी होगी। अब देखिएगा बेटा, ये जो दुर्ग दिख रहा है, ये जो दुर्ग दिख रहा है बेटा, ये जो दुर्ग दिख रहा है बेटा, इस दुर्ग को कहा जाता है जालोर दुर्ग। यहाँ लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में बेटा, क्या लिखा हुआ है? जालोर लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये जो जालोर दुर्ग है, जालोर दुर्ग की विशेषता क्या है? इनका चारों ओर से ये परकोटा बना हुआ है दुर्ग के। ये परकोटा सुरक्षित दुर्ग है बेटा ये। ठीक है। अब यहाँ पर भी ये थोड़ा सा बड़ा एक गेट बना हुआ है। तो इस दुर्ग को फतेह करने से पहले प्यारे विद्यार्थियों क्या करना होगा? यहाँ से ये दीवारें हैं, ये दीवार इतनी स्ट्रोंग है प्यारे विद्यार्थियों, इसके किवाड़ भी इतने स्ट्रोंग है कि एक इतिहासकार है जिसका नाम था बेटा हसन निजामी। एक इतिहासकार हुआ करता था, उसका नाम था हसन निजामी। निजामी साहब ने कहा था कि आज दिन तक जालोर दुर्ग के किवाड़ को कोई भी आक्रमणकारी तोड़ नहीं पाया। इतना स्ट्रोंग जो है वह कौन सा है? वह जालोर का है। तो याद रखना बेटा, जालोर दुर्ग के किवाड़ के बारे में, जालोर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि आज दिन तक कोई भी आक्रमणकारी इसके किवाड़ को तोड़ नहीं पाया। इतना स्ट्रोंग जो है वह कौन सा है बेटा? जालोर दुर्ग का दरवाजा है। तो देखिएगा बेटा, यहाँ पर मैं आपको बात करूंगा कि कमालुद्दीन गुर्ग है वह सेना लेकर के आ जाता है। यहाँ पर एक है, ये इसका आक्रमण किया जाता है 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में इसने यहाँ पर क्या किया? आक्रमण किया। किसने? एके ने आक्रमण किया था। कब? 1311 ईस्वी में। तो क्वेश्चन आ जाता है बेटा, एके ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था 1311। एके का जालोर पर आक्रमण, जालोर पर आक्रमण कब हुआ? 1311 ईस्वी में। ठीक है।
अब इसने 1311 ईस्वी में आक्रमण किया। तो इस आक्रमण के दौरान जो एक तरफ कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है, और दूसरी तरफ की मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थी दूसरी तरफ कौन है, कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान प्यारे विद्यार्थी, उधर कानड़देव चौहान है, इधर अलाउद्दीन खिलजी की सेना है। प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 6 से 8 माह तक इसने क्या किया, इस जगह पर भी प्यारे घेरा बना कर रखा, लेकिन ये फतह नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया। तो लास्ट में इसने भी एक दिमाग लगाया, करे तो क्या करे बेटा, इसने कुछ भी नहीं किया, एक दिमाग लगाया। प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर इस दुर्ग की जो रक्षा का भार था एक व्यक्ति के हाथ में था, उसका नाम था बेटा दहिया बीका। दहिया बीका, ये दहिया बीका के हाथ में हुआ करता था बेटा। जब इनकी रक्षा का भार दहिया बीका के हाथ में है तो दहिया बीका से कहा जाता है, दहिया बीका की विशेषता है कि दहिया बीका जो है बेटा, दहिया बीका उस समय यहाँ का दुर्ग रक्षक हुआ करता था, और सारे दुर्ग की देख रेख है वो किसके हाथ में, दहिया बीका के हाथ में। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अपने सैनिकों की मदद से इनसे कहा कि भाई दहिया बीका से, भाई देख कैसा है, तेरे को ये दुर्ग दिख रहा है, वो कैसा दिख रहा है कि साहब दुर्ग तो दुर्ग जैसा दिख रहा है। अरे मैं अगर सोच, अगर मैं तेरे को जालोर का राजा बना दूं तो कैसा फील होगा साहब, भला मैं छोटा मोटा आदमी राजा कैसे बन सकता हूँ, यहाँ का तो राजा एक ही है, उसका नाम क्या है, कानड़देव चौहान। नहीं फिर भी सोच, अगर मैं तेरे को यहाँ का राजा बना दूं तो कैसा फील होगा। तो प्यारे विद्यार्थी जो लोभ होता है वो तो गर्दन कटा देता है, और इसने क्या किया, हाथ मिला लिया किससे, अलाउद्दीन खिलजी से। और अलाउद्दीन खिलजी से हाथ मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि बता ठीक है तू राजा बना दूंगा, बाप ये बता मैं तेरे से जो पूछ रहा हूँ उतना जवाब देना है। ये जो दुर्ग है इसमें एंट्री करने का कोई दूसरा मार्ग है क्या, इस दुर्ग में एंट्री करने का कोई मार्ग है क्या। इन्होंने कहा साहब बिल्कुल है मार्ग। तो बताइए क्या करना है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है साहब, राय जो होती है राय, वो राय लेकर आएगी, क्योंकि इस दुर्ग के चारों ओर एक जगह से दीवार कच्ची है, आपातकालीन स्थिति में उस दीवार को तोड़ा जा सकता है। तो आप राय लाइए और राय चारों ओर छिड़क दीजिएगा। अगर जिस जगह पर राय उग गई तो सोच लेना उस जगह पर दीवार कच्ची है, क्योंकि राय जो होती है ना बेटा वो सबसे जल्दी उग जाती है। दूसरी बात मिट्टी में उगती है, क्योंकि पत्थर में तो और चूने पे तो पहले उस जमाने में जो दीवारें होती थी वो पत्थर और चूने की बनी होती थी, उसमें तो कोई राय उगने वाली नहीं है। तो राय लिया ये, और राय जहां पर उग गई तो सोच लेना क्या है, वो दीवार कच्ची है, वहां से एंट्री कर जाना आप। ऐसा कह करके पैर दिया तो वो चला जाता है। कहाँ पहुंच गया वो, ये दहिया बीका अपने घर पे पहुंच जाता है। और घर में जो पूछा, और घर में इनकी जो पत्नी हुआ करती थी उनका नाम था बेटा हीरा दे। सारी कहानी किसको सुनाई, हीरा दे को। हीरा दे से क्या कहा कि भाई देख कैसा है, आज आज की बात है, आज आज तो मेरे को खाना खिला दे, कल तो मेरे को दासियां खाना खिलाएगी। उन्होंने सोचा हीरा दे ने कि यार ये आखिरकार कहना क्या चाहता है। उन्होंने कहा बात तो बताइए, आप समस्या क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहना की बात यह है कि मैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना से हाथ मिला चुका हूँ, अलाउद्दीन खिलजी से हाथ मिला चुका हूँ, उसने अटैक कर लिया होगा, खानदेव लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो चुका होगा, और कल मेरे को क्या बनाएगा, राजा बनाएगा। उसको बहुत दुख हुआ, धिक्कारे ऐसे पति पर। लास्ट में उसने प्यारे विद्यार्थी क्या किया, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, कल तो आप वैसे भी बिजी रहेंगे, और आप ऐसा कीजिएगा कि अभी खाना वाना खा करके सो जाइए जल्दी से, ताकि क्या है कि कल आपको दासिया खाना खिलाएगा, आप कल राजा बनेंगे तो आपको टाइम भी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा करके उनको सुला दिया जाता। निखाड़ी एक तलवार टकी हुई थी, पहले कि राजपुतों की जो शोभा होती है वो क्या होती है बेटा, तलवार होती है। निखाड़ी तलवार क्या काट दी, इसकी गर्दन, अपने ही पत्नी ने किसकी गर्दन काट दी, इस दहिया बेगे, इससे कायर व्यक्ति की क्या काट दी, गर्दन काट दी। तो इस सत्राणी हीरा दे ने अपने पति की क्या काट दी थी, गर्दन। तो यहां पर याद रखना विश्वासघाती जो था ना बेटा वो कौन था, विश्वासघात जो किया था वो किसने किया था बेटा, वो दहिया बीका ने किया था। इसके अलावा मैं आगे बात करूंगा प्यारे विद्यार्थियों कि अब अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ, इस आक्रमण के दौरान कानड़देव मारा गया। कानड़देव वीर गति को प्राप्त हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। अब देखेगा यहां पर जब ये लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ तो इस दुर्ग पर किसने अधिकार कर लिया, 1311-12 ईस्वी में एके ने जालोर पर अधिकार कर लिया। कब किया बेटा, 1311 ईस्वी में। कौन से दुर्ग पर, जालोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने।
जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो फिर प्यारे विद्यार्थी जो यहाँ पर मैं बात करूंगा तो ये जो दुर्ग है वो किसके अंडर में आ चुका है। ध्यान देना कब किया था अधिकार, 1311 ईस्वी में। 11-12 में आ जाता है, थोड़ा सा ध्यान देना ना बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो 1311-12 ईस्वी में इस दुर्ग पर किसने अधिकार कर लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया बेटा तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा वो नेम प्लेट चेंज करेगा नहीं करेगा रे बेटा। उसने किया किया इसका नाम बदला और क्या रख दिया, जलालाबाद रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग का नाम बदल करके क्या रख दिया था बेटा, जलालाबाद रख दिया था। क्वेश्चन आ सकता है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग का नाम बदल करके क्या रख दिया था, जलालाबाद रख दिया था। अब याद रखिएगा बेटा जब यहाँ पर इसने अधिकार कर लिया तो फिर प्यारे विद्यार्थी तो यहाँ पर शाखा होगा कि नहीं होगा रे बेटा, शाखा होगा। देखिएगा जालौर का शाखा, जालौर का शाखा कब हुआ, 1311 ईस्वी में। देखो यहां पर शाखा दो चीजों से मिलकर बनता है बेटा, एक तरफ क्या है केसरिया और दूसरी तरफ क्या रहता है बेटा, जौहर। एक तरफ क्या है बेटा केसरिया और दूसरी तरफ क्या है जौहर। केसरिया किया था वो किसने किया था, देखो केसरिया किया था कानड़ देव ने, कानड़ देव चौहान। और यहां पर जौहर किया था, उसके नाम रानी का नाम था जेतल दे, रानी है उनकी जेतल दे। तो ये जालौर का साका हुआ था बेटा 1311 ईस्वी में। विशेष रूप से हमें याद रखना कि जालौर का साका कब हुआ था, 1311 ईस्वी में। प्यारे विद्यार्थी देखेगा तो अब यहाँ पर एक कहानी में थोड़ा सा मोड़ आता है। क्या मोड़ आता है बेटा कि आपको पता है जब कमालुद्दीन गुरुक यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आया था तो फिरोजा ने क्या कहा था कि उसके ऊपर आप आक्रमण तो करेंगे लेकिन उसको हाथ नहीं लगाना है। आप उसके ऊपर आक्रमण तो करेंगे लेकिन उसको हाथ नहीं, किसको, कानड़ देव तो मारा जाए कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वीरम देव को हाथ नहीं लगाना है। अब प्यारे विद्यार्थियों फिरोजा है, फिरोजा लंबी राह देखती है, कमालुद्दीन गुरुक की कोई सूचना नहीं मिलती, वीरम देव की कोई सूचना नहीं मिलती। उसने लास्ट में अपने एक धाय माँ हुआ करती थी, फिरोजा की धाय माँ। धाय माँ, अब धाय माँ की बात करूं उनका नाम था गुलबिस्त। अपनी धाय माँ से कहा कि धाय माँ न तो मुझे वीरमदेव की सूचना है न कमालुद्दीन गुरुक की सूचना है। धाय माँ ने वचन दिया कि बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं, तेरी माता है तुझे वचन देती है, तेरे लिए मैं वीरमदेव को मना करके लाऊंगी, 100% रूप से लाऊंगी। और गुलबिस्त वहां से रवाना हो जाती। प्यारे विद्यार्थियों इस आक्रमण के समय कमालुद्दीन गुरुग है उसने सब संपूर्ण परिवार को समाप्त कर दिया, लेकिन अभी भी जिंदा कौन है, वीरमदेव। जिसका संपूर्ण परिवार समाप्त हो जाए तो वो अकेला जीकर भी क्या करेगा प्यारे विद्यार्थी, वो क्या करता है। वीरमदेव अपनी जो कुल देवी थी जिसका नाम था प्यारे विद्यार्थी आशापुरा माता, आशापुरा माता के मंदिर में चला जाता है और उस आशापुरा माता के मंदिर में जाकर के उसने क्या कर ली प्यारे विद्यार्थी, कठार गोप करके स्वयं ने आत्महत्या कर ली। अब यहां पर प्यारे विद्यार्थियों फिरोजा की धाय माने फिरोजा को क्या वचन दिया था कि चाहे जिंदा या मुर्दा, जिंदा मुर्दे की तो बात नहीं की बेटा, लेकिन याद रखना जीवित लौटा करके आएगी प्यारे विद्यार्थियों। और जब धाय माँ पूछी कहां पर, जालोर में, दाई माँ कहां पर पूछ के बेटा, जालोर में पूछी। और जालोर में पूछने के बाद उसको लगा कि भाई साहब यहाँ पर तो चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि वीरम देव है वो तो लड़ता हुआ वीर, कुछ ने तो सुसाइड कर लिया था। जब वीरम देव जिंदा नहीं था तो बड़ी मुश्किल से उस धाय माँ के हाथ में क्या लगी थी, वीरम देव की गर्दन, वीरम देव की गर्दन। जब गर्दन हाथ में लगी तो वो क्या करती, उस गर्दन को लेकर के कहां पहुंच गई,
दिल्ली में पूछ जाती है बेटा, और दिल्ली में चली गई, और दिल्ली में जाकर के जैसे ही फिरोजा के हाथ में सौंपी उसकी गर्दन, फिरोजा ने देखा उसकी गर्दन को, उसने उस गर्दन के साथ में यमुना में कूद करके आत्मदाह कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा ने वीरम देव की गर्दन के साथ में आत्मदाह कर लिया था। फिर तो जालोर में कानड़ देव चौहान की मृत्यु के बाद जालोर के चौहानों की शाखा का अंत हो चुका था प्यारे विद्यार्थियों, और इस दुर्ग पर किसका अधिकार हो चुका था? कानड़ देव सॉरी अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो चुका था। बेटा अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर कार्य क्या किया देखिएगा। एके ने जालोर में फिरोजा के मकबरे का निर्माण करवाया। फिरोजा के मकबरे का निर्माण करवाया। कौन सा मकबरा बनाया बेटा? फिरोजा का मकबरा बनाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा के मकबरे का क्या करवाया? निर्माण करवाया, जालोर दुर्ग में। ध्यान देना बेटा, जालोर दुर्ग में। दूसरा कार्य क्या किया बेटा? एके ने जालोर में संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर तोप मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद का निर्माण करवाया। यहां पर याद रखना अलाउद्दीन खिलजी ने बेटा एक तोप खाने का भी निर्माण करवाया था। जालोर दुर्ग के बारे में एक और विशेषता है, इतिहासकार अशन निजामी ने जालोर दुर्ग के बारे में कहा था कि आज दिन तक कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग के किवाड़ को तोड़ नहीं पाया। किवाड़ को तोड़ नहीं पाया। नहीं पाया। क्वेश्चन आ सकता है कि इस इतिहासकार ने जालोर दुर्ग के बारे में कहा था कि आज दिन तक कोई आक्रमणकारी इस दुर्ग के किवाड़ को तोड़ नहीं पाया। तो प्यारे विद्यार्थियों उस इतिहासकार का नाम क्या था? असन निजामी था। प्यारे विद्यार्थियों विशेष रूप से हमें याद रखना है। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। हमने आगाज किया था कानड़देव चौहान के बारे में, पिछली क्लास में हमने जिक्र कर लिया था। इनके जो सेनापति के बारे में याद रखना बेटा, जेता देवड़ा था।
जालोर दुर्ग है, जालोर दुर्ग से जीतने से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा दुर्ग को जीता था? सिवाना दुर्ग को जीता था। सिवाना का जो शासक हुआ करता उसका नाम था सातलदेव चौहान। याद रखना 1308 ईस्वी में इसने कमालुद्दीन गुरु को भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने, और सिवाना पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। इस युद्ध के अंदर पहले तो कानड़ देव का भतीजा सातलदेव चौहान लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। यहाँ पर कानड़ देव चौहान का जो भतीजा सातलदेव चौहान था, उस सातलदेव चौहान के साथ में जो विश्वासघात किया था वो भावला पवार ने किया था। क्या विश्वासघात किया? कि पानी पीने का जो कुंड हुआ करता था उसका नाम था भावला भांडेलाव तालाब, उस भांडेलाव तालाब में बेटा क्या कर लिया था? गौ रक्त मिला दिया, गाय का खून मिला दिया था। देखो अब याद रखना यहाँ पर 1308 ईस्वी में यहाँ का शाखा हुआ था, और इस शाखा की मैं बात करूं बेटा तो यहाँ पर इस शाखा की विशेषता क्या है? ये जो शाखा हुआ 1308 ईस्वी में, शाखा दो चीजों से मिलकर बनता है बेटा, एक केसरिया, दूसरा होता है जोर। केसरिया जो किया था वो रानी मेहनाद ने किया था, और जोर किया था वो किसने किया था? पहले दिया सॉरी यहाँ पर जोर किया था वो तो रानी मेहनाद ने, और जो केसरिया किया था वो शातलदेव ने किया था। दूसरी विशेषता पहले अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग की रक्षा का भार किसको सौंपा था? कमालुद्दीन गुरु को सौंपा था, और इस दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया था बेटा? खैराबाद रख दिया था। जिसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था 1311 ईस्वी में, वह इस आक्रमण के दौरान पैरविद्यार्थी याद रखना कि इस आक्रमण के समय कानड़ देव के साथ में जो विश्वासघात किया था ना बेटा, वो किसने किया था? कानड़ देव के साथ में विश्वासघात किया था, वो किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान देना यहाँ पर विश्वासघात करने वाला तो उसका नाम था दहिया बीका। दहिया बीका ने विश्वासघात कैसे किया? क्योंकि इस दुर्ग में जाने का जो गुप्त मार्ग था वो अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया था, इसलिए सेना प्रवेश कर चुकी थी पैरविद्यार्थियों। देखिएगा अब यहाँ पर ये जो सारी सूचना थी तो दहिया बीका ने अपनी पत्नी को सुनाई थी, उसका नाम था हीरा दे। हीरा दे ने अपने पति की गर्दन काट दी थी तलवार से, क्योंकि वो एक शतरानी हुआ करती थी, और शतरानी ने अपने पति की क्या काट दी थी? गर्दन काट दी थी, क्योंकि ऐसा स्वाभिमानी महिला थी पैरविद्यार्थी। क्योंकि कारण क्या था कि ऐसे देशद्रोही पति की मुझे कहे आवश्यकता नहीं है, और वो क्या करते हैं पैरविद्यार्थी? इसकी गर्दन को काट करके कहाँ के लिए रवाना होती है? कानड़ देव चौहान के पास में जाती है, सारी सूचना देती है। लेकिन इससे पहले पैरविद्यार्थियों अलाउद्दीन खिलजी की सेना प्रवेश कर चुकी थी दुर्ग में। चिड़िया चुग गई खेत पैरविद्यार्थी, इसके बाद पीछे पछताने से तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जाती इससे पहले तो सेना एंट्री कर चुकी थी। तो देखिएगा बेटा यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में दुर्ग पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। यहाँ पर सिवाना का जो शाखा होगा, देखो बेटा देखो यहाँ पर जालोर दुर्ग का जो शाखा हुआ 1311 ईस्वी में हुआ। केसरिया है, जोर है, कानड़ देव। इधर जो रानी की बात करें तो जैतलदेव है। प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फिरोजा की दाई माए उसका नाम था गुलबीस था, और वो जालोर में आई थी, और प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर वीरमदेव की गर्दन को लेकर के गई थी। किसके पास? फिरोजा के पास में। और उस फिरोजा ने वीरमदेव की गर्दन के साथ में यमुना में कूद करके, दिल्ली के अंदर कौन सी नदी बहती बेटा? यमुना नदी। यमुना में कूद करके आत्मदाह कर लिया था, विशेष रूप से याद रखना। अगला पॉइंट, एके ने जालोर में जो अपनी पुत्री हुआ करती थी फिरोजा, उस फिरोजा की याद में प्यारे दिया तो फिरोजा के मकबरे का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। एके ने संस्कृत पाठशाला को तोड़ा करके उस जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। उस मस्जिद को कहा जाता है बेटा तोप मस्जिद। तोप खाने का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करा। तोप खाना क्या होता है बेटा? वहां पर जहां पर जो सिक्के वगैरह ढाले जाते थे। देखो एक टकसाल जिसे भी कहा जाता है, ध्यान देना। इतिहासकार हसन निजामी ने जालोर दुर्ग के बारे में क्या कहा था? कि आज दिन तक कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग के किवाड़ को तोड़ नहीं पाया। आज दिन तक कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग के किवाड़ को तोड़ नहीं पाया। प्यारे विद्यार्थियों विशेष रूप से याद रखना, ये शब्द बोलने वाला जो था वह कौन था? उसका नाम था हसन निजामी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, विशेष रूप से हमें याद रखना है। जिसके बाद आज हमने जालोर के चौहानों के बारे में हमने जिक्र किया। प्यारे जालोर के जो चौहान थे वो बहुत ही प्रभावशाली चौहान हुआ करते थे, और इन जालोर के चौहानों में अगर सबसे प्रतापी शासक की मैं बात करूंगा बेटा, तो सबसे प्रतापी जो शासक था वह कौन था? वह कानड़ देव चौहान था। जालोर के चौहानों का आजकल कालक्रम पूछ रहा है बेटा, तो जालोर के चौहानों में प्रारंभ में हमने पढ़ा था कीर्तिपाल चौहान। जिसके बाद में बेटा हमने जो सेकेंड नंबर पे हमने पढ़ा उसका नाम था समर सिंह। समर सिंह के बाद में आता है बेटा उदय सिंह। उदय सिंह के बाद में जो हमने पढ़ा वो उदय सिंह का जो पुत्र था उसका नाम था बेटा चाचिंग देव, और चाचिंग देव के बाद में जो आता है बेटा उसका नाम था सामंत सिंह, और सामंत सिंह जी के बाद में जो आता है बेटा उसका नाम था कानड़ देव चौहान। कानड़ देव चौहान के बाद में उसका जो पुत्र था वो तो उसने तो आत्मदाह कर लिया था प्यारे विद्यार्थी। तो देखिएगा इसी की मृत्यु के बाद, कानड़ देव चौहान की मृत्यु के बाद जालोर में जो चौहान थे उन चौहानों की शाखा का क्या हो चुका था बेटा? अंत हो चुका था। जिसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
अगली क्लास में।